तो हमने ये नोशन क्रिएट किया था कि यार चूंकि स्पिन हैवी है उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो शायद हो सकता है कि इंडिया डोमिनेट जरूर करे, लेकिन वहीं पे आप लोगों ने एडम ज़ैम्पा को नल एंड वॉइड नहीं किया था। बट फॉर देम टू नॉट हैव दिस इम्पैक्ट, और फिर उसी के साथ पैट कमिंस का ये फैसला क्या वन अ बैट, डू यू थिंक दैट यू नो इट डिड गो द रॉन्ग वे? सबसे पहले तो ऐसे मैच को देख के और ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें हाई स्कोरिंग गेम ना हो, एक थ्रिल रहता है ऑल द टाइम, किसी भी वक्त आप इससे ऑफ नहीं हो सकते। सो आई रियली एंजॉयड द गेम। गो कि ये बहुत हैवी स्कोर नहीं हुए इस पिच के ऊपर ड्यू टू द कंडीशंस प्रोवाइडेड, लेकिन मुझे लगता है जो एक प्योर मैच होता है जिसमें थ्रिल आए, जिसमें एक्साइटमेंट हो, वो पूरे मैच में यहाँ पे रहा। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं समझता हूँ कि दे वर बिलो पार टुडे विद देयर बैटिंग, विद देयर फील्डिंग। ऑब्वियसली दे टॉप 3 बॉलर्स बॉल्ड वेल, लेकिन ज़ैम्पा को जिस तरीके से ऑफ डे था, जिस तरीके से उनकी बुरी बॉलिंग थी, ही लुक लाइक हैविंग नो प्लान, या उनका जो बॉडी रिदम है बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा था कि वही ज़ैम्पा हैं जो नॉर्मली इन कंडीशन में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन शायद अंडर प्रेशर थे। तो मेरा ख्याल है कि उनकी वो जो एक पुअर बॉलिंग फॉर्म थी आज की, उसने कॉस्ट किया मैच को। लेकिन मोर देन दैट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में इस वक्त एक शख्स होगा वो होगा मिचेल मार्श। जिस तरीके से उन्होंने मैच ऑफ द डे ड्रॉप किया, इट शुडंट बी कैच ऑफ द डे, इट वाज अ मैच ऑफ द डे। और पहले तो वो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए, 0 पे आउट हो गए, इट हैपन्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपकी बैटिंग में कुछ आपसे परफॉर्मेंस ना हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेम इज बेसिकली द फील्डिंग एंड योर एटीट्यूड। मुझे लगता है कि पूरे मैच में जो मिचेल मार्श का एटीट्यूड था आफ्टर गेटिंग आउट वाज नॉट अप टू द मार्क, एंड आई एम श्योर कि ये उनके लिए भी लम्हा फिक्री है कि इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद उनसे इस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये हुआ है, गेम के अंदर कुछ भी होता है, बट इट्स अ ग्रेट गेम फॉर इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम लूजिंग द टॉस, जो कि कंडीशनली बड़ा एक एडवांटेज मिल सकता था, लेकिन वहाँ से जो उनका कमबैक था, जो स्पिनर्स की बॉलिंग थी, जो एक ग्रिप उन्होंने रखी मैच के ऊपर, और एक प्योर बैट्समैनशिप, लाइक जिसको कहते हैं ना कि सादगी में भी अदा होती है, वो मुझे लगता है कि आज की बैटिंग थी कि विराट ने और के राहुल ने जो शानदार बैटिंग की है, मैं बड़ा इंप्रेस हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और इसमें शो खत्म जी देयर नो डाउट। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि बाजिद भाई ने बात की है, तो मैं बाजिद भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रेडिक्शन जो है वो करेक्ट हुई है। मेरे ख्याल है आपको बहुत मुबारक हो। आपने समर अराउंड 215 मेरा ख्याल है आपने कहा था कि यार हो सकता है कि स्कोर करेंगे। वो तो कल भी करेक्ट हुई थी, आपने कल लेफ्ट नहीं कराई, कल नहीं छोड़े कल डबल हेडर था 180 वो 100-150 से सर बहुत आगे था थोड़ा, ये 215 करीब है। जज साहब अच्छा चले हम 2 पॉइंट दे देते आपको। मैं बाजिद भाई आपकी जाने बढ़ता हूं। अब मैं ये बात भी सम पीपल वुड से इट कि यार चूंकि ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा था, चूंकि स्टोइनिस नहीं था, चूंकि उनकी यार जो वो बेस्ट 11 खिलाना चाहते थे नहीं खेली, इस वजह से शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाए। बट फ्रॉम वेरी टॉप ऑफ द ऑर्डर टू डाउन देयर, अगर हम बॉलिंग की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, हम बैटिंग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया डिड लुक अ लिटिल स्लॉपी। देखें जो डिफरेंस है कि इंडिया के पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स थे। आज ज़ैम्पा शायद ऐनक उतारेंगे तो शायद बेहतर बॉलिंग करे, आज उन्होंने ऐनक पहनी हुई थी, उनसे कोई बॉल जगह पे नहीं गिरा। मैक्सवेल पे आप डिपेंडेंट है एज योर सेकंड स्पिनर, तो प्रॉब्लम तो है। जो 3 स्पिनर उनकी बॉलिंग की है इंडिया ने, उन्होंने 30 ओवरों में लगभग 105-106 रन दिए हैं। वहाँ पे रन्स बिल्कुल रुक गए। और एक स्टैट आया, मतलब ब्रॉडकास्ट में उन्होंने दिखाया कि स्पिनर्स का, कि कौन से स्पिनर्स का बॉल विकेटों में लग रहा था, ज़ैम्पा की परसेंटेज सबसे कम थी। तो जब तक आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग नहीं करेंगे इंडिया में, तो वो प्रॉब्लम जरूर होगी। आप मेरी ट्वीट्स बहुत फॉलो करते हैं, मैं स्पिन टू विन एक ही बंदा जो मेरी ट्वीट्स फॉलो करते हैं। इस टूर्नामेंट से पहले मैंने एक ट्वीट की थी, मैंने पूछा था लोगों से कि जी ड्यू इंडिया में जो पड़ेगी वो कहाँ कहाँ पड़ेगी, कौन है एक्सपर्ट। अब ड्यू का एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। आज भी जो हल्की सी ड्यू पड़ी उससे फर्क जरूर पड़ा, लेकिन मैच से पहले या दिन से पहले आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो प्रिडिक्ट कर सके जी आज ड्यू लाजमी पड़ेगी या आज नहीं पड़ेगी। सही। अच्छा, चूंकि आपने ये बात की है तो सर्टनली मैं जो साउथ ऑफ इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें चेन्नई की स्पेसिफिकली, तो जब समुंदर हो आसपास, साहिल समुंदर के पास आपका स्टेडियम हो, तो क्या उसमें ड्यू में वो ऐड ऑन करेगा
या नहीं करेगा, ये मैं आपसे ही पूछ सबसे जो भी बताना चाहता हूँ बता सकता मेरे पास ड्यू का जवाब नहीं है, राशिद भाई, किस दिन पड़ती है हफीज भाई, वहाब भाई, कोई महक में मौसमियात को फोन करें आप। वैसे ये मैटर करता है, मैटर करता है मैटर ना करता है। जब हम कोलंबो में खेलते हैं जी, तो कोलंबो के अंदर नाइट गेम के अंदर ड्यू हर हाल में आती है, क्योंकि वो समंदर के साथ है। इसी तरह कराची में रात के टाइम जब आप खेलेंगे जी। तो कराची में भी मोस्टली आपको ड्यू फैक्टर जो है वो देखना पड़ेगा। तो मैं इन 2 ग्राउंडों का तो जरूर वाकिफ हूँ, बाकी इतना ज़्यादा मेरी जो है वो समझ नहीं है कि मैं आपको को मौसमी हालात के बारे में बता सकूं। सितारों का हाल बताने के लिए हमने बंदा रखा हुआ, वो जरूर आपको बताएगा। जी, मैं सितारों का हाल तो शायद नहीं, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के हाल के ऊपर जरूर आपसे तस्करा करना चाहता हूं कि जहां पे उन्होंने 10वें ओवर में मैक्सवेल को इंट्रोड्यूस कराया, वो रिलाय जैम्पा के ऊपर करना चाहते थे। Why do you think that they thought about it कि यार ठीक है जैम्पा we might introduce later on but first up it needs to be Maxwell? देखिए सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे अगर आप देखें तो उनको स्पिनर्स के साथ अटैक करना ही था। जैम्पा को उन्होंने शुरू में नहीं यूज़ किया क्योंकि बॉल थोड़ा सा शायद ग्रिप कर रहा था, बॉल थोड़ा सा हार्ड था, उस वक्त ड्यू का फैक्टर ज़्यादा नहीं था। सो प्रोबेबली दैट वो इज़ द रीज़न कि उन्होंने मैक्सवेल को किया कि शायद वो विकेट से कोई चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। और मैंने आपको पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जब भी आता है वो प्लान करके आता है चीज़ों का। अगर हम देखें तो इफ़ आई कंपेयर दैट तो आप देखेंगे कि काफ़ी बार ऑफ स्पिन पे इंग्लैंड में भी मोइन अली से भी और ऑस्ट्रेलिया में भी जो नेथन लायन है जब खेलते हैं तो उनके अगेंस्ट आई डोंट नो कैसे, लेकिन दे हैव स्ट्रगल्ड, द इंडियन हैव स्ट्रगल अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स। सो दैट इज द प्लान व्हिच दे केम अप विद। और उसके बाद उन्हें पता है जैम्पा है, इज ए लेग स्पिनर, विकेट से स्किड मिलेगा या बॉल थोड़ा सा नीचे रहेगा, विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैड अ गुड डे। सो जब भी आप देखेंगे चीज़ों को, मैंने पहले कहा था कि जब भी ये टीमें आती हैं, बड़ी टीमें आती हैं, ये पूरा प्लान करके आती हैं, ये पूरी वर्किंग करके आती हैं और पूरे एक उसके साथ उतरती हैं ग्राउंड में कि इनको किस तरीके से गेम को लेके जाना है, किस तरीके से गेम को खेलना है। इवेंचुअली अगर उधर एक आधा आउट हो जाता तो यू वुड हैव सीन कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा ये वो कैच हो जाता कोहली का, तो माइट बी द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट और वुड हैव बीन द सेम, लेकिन थोड़े से 4-5 ओवर मैच या 6 ओवर मैच और लंबा चला जाता। क्योंकि जिस प्रेशर में विराट कोहली और केएल राहुल ने खेला है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन ऑल टुगेदर। कि जिस तरीके से सादगी में भी अदा नजर आती है। हाँ, सादगी में, और जो हफीज भाई ने कह दिया, शायर ने जो कह दिया उसके बाद कोई बात नहीं। 100% ये चीज बहुत अप्रिशिएट, आई एम श्योर दे विल हैव गॉन बैक एंड रिफ्लेक्टेड एंड वुड हैव बीन वेरी प्लीज्ड विद द वे कोहली एंड केएल राहुल बैटेड एंड टुक इंडिया आउट ऑफ दैट। जो एक रिकवरी थी, रिकवरी भी आई थिंक एक स्मॉल वर्ड है जी हफीज भाई। हम बात कर रहे थे, शायद आपने मुझसे पूछा था प्री में कि जी विराट को कैसे खेलना चाहिए। मैं आज की इनिंग्स देख के फिर आपको ये कहूँगा कि ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है। वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो वो 150 के मुताबिक खेलेगा। जब उसको ज़रूरत है कि मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है और मैंने गेम को लंबा लेके चलना है, तो उसके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स, तमाम टेक्निक मौजूद है कि उसने कैसे लेके चलना है। तो आज की इनिंग्स गो के राहुल वाज आल्सो स्पेशल टुनाइट, लेकिन जो विराट कोहली का एब्जॉर्बिंग प्रेशर और एक किस्म का प्रेशर बैक टू द बॉलर डालने का जो एक रोल था वो बहुत शानदार। बिल्कुल, और हमने देखा ये पास में भी कि कोहली जब चेस कर रहे होते हैं, ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बैटर और वो अपनी इंटेंट को, अपने एग्रेसिव स्टाइल को भी जो है वो डायल डाउन और डायल अप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने व्यूअर्स को जरा एक बार रिफ्रेश करें आज का जबरदस्त मैच, let's take a look at the match summary there. Warner putting in that start for Australia, but then again not quite, क्योंकि वो चीज कैपिटलाइज नहीं हो सकी नीचे किसी भी बैटर से। स्टीव स्मिथ did try to hold on, लेकिन कोई पार्टनरशिप्स नहीं लगी। There was no other contribution. Middle order completely failing for Australia और एंड में स्टार्क ने 28 रन चिप इन किए, but credit to the way India bowled, 3 wickets from Jadeja, 2 from Yadav and 2 from Bumrah. So यहाँ पे इंडिया की बैटिंग की अगर हम बात करें, quite a brief scorecard that is. Exactly, and Roha, in addition to this, I guess this is the most amazing part of the program now कि वर्ल्ड कप के अंदर अब हम पॉइंट्स टेबल की जानिब चले गए, क्योंकि सभी टीम्स जो हैं वो एक एक मैच खेल चुकी हैं। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर अब आज से हम नजर डालना शुरू करेंगे। वे न्यूजीलैंड हैपेंस टू बी ऑन टॉप, नेट रन रेट
को सारी जो है टीम्स या उनके जितने फॉलोअर्स वो कंसीडर जरूर कर रहे होंगे, बिकॉज गोइंग डीपर इन द टूर्नामेंट दैट्स समथिंग व्हिच विल सर्टेनली टेक इम्पैक्ट. I think of all teams, Pakistan might be relying the most on this as we do in major tournaments. But then again, look at the way New Zealand have started their campaign again. क्या statement थी उनकी तरफ से. राशिद सर, ये बड़ा important chart है. हम इसको from मैं इंग्लैंड now को on- देख रहा हूँ कि जिसको नंबर 1 आना है सबसे आखिर में अभी। यार आप गहरी बात लेकर आते ये हैं. उल्टा लिखा हुआ ये सारा ना। देखिए आप इतनी गहराई से फिर से इंग्लैंड को आप ऊपर ले गए. आप जब भी लाते हैं कुछ ऐसे ये ताज़ा लाते हैं. पहला मैच है, अभी एक मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस शायद जी। कंप्लीट हो गए, तो अच्छा है आपने दिखा दिया हमें, थोड़ा नेट रन रेट का मालूम चल गया। आज के मैच की जो खास बात मुझे लगी, जी सर। बाकी ये सबसे डेंजरस बॉलर कौन था आज सेकंड बॉलिंग में? सेकंड बॉलिंग में सबसे डेंजर, आप इंडिया की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात ऑस्ट्रेलिया से करें? बॉलिंग जो कर रहे थे जी मिचेल स्टार्क थे, उन्होंने शुरू में कितने ओवर किए होंगे? 5 की मेरे ख्याल है 3 ओवर किए हैं, 2 रन दिए हुए थे, 4 रन दिए हुए थे और वो चेंज हो गए। और उस वक्त टोटल रन कितने थे? 5 रन पे या 4 रन पे या 3 आउट थे, वो कैसे चेंज हो 2 पे 3. यस 30 ओवर में 4 स्पेल कर गया वो। समझ में नहीं आया। वो ऐसा बॉलर था जब दोनों बैटर जितने अच्छे हों, जब 3 आउट होते हैं, जब आपको बॉल आगे स्विंग मिल रही होती है, बहुत मुश्किलात होती है। अब जिसके खिलाफ वो डर रहे हैं या आउट होने के चांसेस है, वो तो हट गया। ये शायद एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उनका बाउंसर भी ये अगर केएल राहुल को देखें अटेम्प्ट जरूर करते हैं, जी। बहुत अच्छा है उनका, दोनों तरफ बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन तो हायर बाउंसर हो तो उसको मारने जाते हैं। जी सर, ये हम मुझे साथ लगता में है मैं जिस यहाँ पे तरह जरूर बात करूंगा, थोड़ा सा ऑफ कलर लगे कप्तान, उनकी प्लानिंग मुझे भी थोड़ी सी, जो आपकी बात मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि शायद वो मिस कैलकुलेट करके कि जो आउट कर रहे थे बॉलर, उनसे 2 ओवर एक्स्ट्रा भी करवाए जा सकते थे, गो फॉर द किल। आई थिंक ये थॉट कि उनको बाद में भी शायद उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शायद उनके जेहन में था कि उनके पास 5वां बॉलर नहीं है। लेकिन अगर जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी, अगर स्टार्क और हेजलवुड जैसे 3 आउट कर चुके थे, वो 5-5, 6-6 ओवर का भी स्पेल कर सकते थे, जस्ट टू गेट 1 मोर विकेट, दैट वाज मच नीडेड दैट टाइम। फिर उसके बाद जो एक थोड़ा सा ईज डाउन किया, जिन्होंने आउट किया उनको हटाया गया, और कमिंस और जब आए मैक्सवेल, तो वो शायद वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके। वो जो सेटल डाउन होने का एक टाइम था, वो ब्रीदर जो था वो इनको मिला इंडिया की बैटिंग को। और जब वंस, अब हमें पता है कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वंस इन्होंने 15-15, 20-20 बॉल जो थे वो कंट्रोल से खेल लिए, देन इट वाज ऑल डन। एग्जैक्टली मुझे ऐसा थोड़ा सा, मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि हो सकता है जो हम स्टैट्स की बात करते हैं, दैट प्रोबेबली विल बी द रीज़न। हालांकि स्टार्क को चेंज नहीं करना चाहिए था जब आपने ऊपर से नए बॉल पे प्रेशर क्रिएट कर लिया हुआ था, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जो इशू है वो शायद ये हो सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा कि कमिंस ने जो है वो ज़्यादा मुश्किल डाली है कोहली को और केएल राहुल को एज़ कम्पेयर टू स्टार्क क्योंकि एंगल के साथ ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, और उस पर आई थिंक विराट कोहली जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और हमने अगर रीसेंट इनके इनकाउंटर्स देखे या पास्ट इनकाउंटर्स देखे, तो उसमें जो पल्ला भारी रहा है वो विराट का रहा है। सो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, ठीक है कि हो सकता है पैट कमिंस ने, बिकॉज ही हैज़ अ डिफरेंट प्रेशर ऑन केएल राहुल एंड विराट कोहली, क्योंकि जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो जो एक कॉर्डन है जिधर ये कोहली बहुत ज़्यादा टेंटेटिव है, जिधर हमने इसे मोस्टली देखा कि आउट होते हुए, शायद प्रॉबली ही वांटेड कि वो 3 ओवर हो गए हैं, वो थोड़ा सा प्रेशर डालें और आके नया बॉल पे स्टार्क खुद कमिंस खुद आउट करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट कुड बी अ रीज़न। अदरवाइज मेरा ये ख्याल है कि जब 4 स्कोर पे 3 आउट हुए हैं, तो यू शुड गो ऑल आउट विद योर मेन बॉलर्स। उसमें अगर स्टार्क को रन्स हो भी जाते हैं तो दैट वुडंट बिल्कुल, हैव हमने क्रिएटेड आई एनी थिंक अप फ्रंट डिफरेंस। भी यही आपने बल्कि ये बात की थी, एनालिसिस जब हम प्री मैच कर रहे थे कि कमिंस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा आज, तो यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट ही हैज प्रॉपर्ली, बिकॉज ही इज ऑलरेडी थोड़ा सा लैकिंग ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करें खास तौर पे बॉलिंग में, तो शायद कहीं ना कहीं कमिंस की तरफ से भी वो कमी रह गई। ऑफ कोर्स दे विल गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन द मिस्टेक्स दैट दे मेड टुनाइट एंड लर्न फ्रॉम देम गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, व्हेन वी कम बैक हम मजीद अनपैक करेंगे ये जो बड़ा जबरदस्त क्रंच मैच हुआ आज, उसको कहीं मत जाइएगा क्योंकि गेम ऑन है।
पारे तो तैयारी तो सारी था सारा वो कहने ना सोल है जो शायद बनवाई चाहता भाई जा खड़ी 6 महीने खड़ी रहेगी मैं और नौकरी दामी से 6 महीने मैं आया कल घास चादर सिर दो मैं ये डाली घास शायद आप कहीं खराब थी करे बस ठीक है धूप पानी वहाँ खड़ी रही गिल्ले दी पैदाश है खड़ी रहेगी मैं तो 6 महीने खड़ी रहेगी चलो बात करें काका एक पश्चिम में होते रहे अपना ये करूँ राणे करूँ वो 1800 बे एक मिले वो 1600 जरा आप कटे थे नाल दा बे आखदे अपना 1000 रुपया मैं कहंदा रियायत आके रियायत ये को मतलब तुम या 850 अपना 800 ले ले मैं कहा ठीक है मैं ये दवा के पूछे मैं कहा इंदा क्या रेट है वो बंदा बेटा 700 करूँ लेकिन वो मेरे को जाना 550 कर मेरे नजर उन्हें करो ये ज्यादा मजबूत है आए ठीक है मुकाबले करना पड़ा थोड़ी जगह ध्यान दो पट्टी सही रखी ना गिरेम पट्टी होनी है तू पे चक पे रखी हो कट दो आज बता नहीं दिया बढ़िया हाँ ले लगा